Hello everybody, how are you? I am Pintu Shar. Welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों आपने ग्रामर पोर्शन में अब तक का 2 चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर कर चुका है, जिसमें से आप लोगों का पहला था टाइम एंड टेंस और दूसरा वॉइस। तो वॉइस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए, बहुत से स्टूडेंट्स का अच्छा खासा रिप्लाई भी आया कि वो होमवर्क को बना रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम था वो सोल्व भी कर रहे हैं। इस तरह से अब तक आपने ग्रामर के पोर्शन में 2 अलग अलग चैप्टर्स को काफ़ी बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश की और कोशिश करने के साथ साथ आपने अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस भी किया। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और तो और होमवर्क को भी कंप्लीट किया। इस तरह से आज मैं बढ़ता हूं आगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मॉडल वर्ब, MODAL, मॉडल वर्ब यानी आधुनिक क्रिया। What is the use of modal verb in our daily life? Then we can say that कि modal verb is the important chapter to conversation to everyone। या फिर कह सकते हैं कि आजकल के हालात में या आजकल के वातावरण में जो हम इंग्लिश का स्पोकन करते हैं उसके लिए मॉडल वर्ब का जो अहमियत है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि इससे चैप्टर छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, तो इसे पढ़ना भी बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे जो आपके डेली लाइफ में काफ़ी हद तक यूज किया जाता है और इससे बहुत से बच्चे इस पैटर्न को काफ़ी हद तक यूज करना चाहते हैं। तो मॉडल क्या है, इसके बारे में क्या जानकारियां हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, ये सारे बातों को मैं आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये आपका हो गया मॉडल का इंट्रोडक्शन क्लास। इट मीन्स कि वी कैन से दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब, यानी आई एम टीचिंग यू टूडे द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल का सारा इंट्रोडक्शन कि मॉडल का कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मॉडल वर्ब जो है किस वर्ब के अंतर्गत आता है, यानी इसका जो मेन फैमिली बैकग्राउंड है, मेन जो ग्रुप है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि मेरा मानना यह है बच्चों कि जब भी किसी चैप्टर को आप पढ़ें, चाहे वो स्टोरी हो या पोएट्री हो या फिर ग्रामर का पोर्शन हो, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ें, मतलब उसका रूट जड़ से पढ़ें, ताकि आपको ये चल सके पता कि कौन सा चैप्टर का फाउंडर कहाँ पर से क्लियर किया गया है, कहाँ से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और कैसे कैसे चैप्टर का निर्माण किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि मॉडल वर्ब जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, इसका मेन रूट यानी मेन सोर्स कहाँ पर से है और कैसे मॉडल वर्ब को आगे पढ़ना होता है। तो ये सारे बातों जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, ताकि आज आपको कुछ खास बातों की जानकारी मिल सके कि कैसे मॉडल वर्ब किस तरह के वर्ब से कनेक्टेड है और कहां से इसका सोर्स लिया गया है। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आज के इस मॉडल वर्ब के इंट्रोडक्शन क्लास में आप एंजॉय करें। तो सबसे पहले आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, इस बात की जानकारी एक कंटेंट के माध्यम से मैं आपको दे दूं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहां बताना चाहता हूं कि आज का जो आपका कंटेंट है वो आपका केवल एक कंटेंट है, जिसे आप अपने ध्यान से यहां पर देखें कि ये कंटेंट आपका क्या होने वाला है। नंबर 1, जिसको मैं बोल सकता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स, या कह सकते हैं मॉडल वर्ब्स। यानी सबसे पहले आज हमें पढ़ना है कि वर्ब क्या है और वर्ब के सहायता से ही मॉडल वर्ब का सोर्स निकला है। तो ये है आज आपका टॉपिक नंबर 1 मॉडल वर्ब चैप्टर का। तो मॉडल वर्ब चैप्टर में जो आपका लेक्चर 1 है, इसमें आपको कुछ खास बातें बताई जाएगी। तो ये खास बातें आपको जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप मॉडल वर्ब पढ़ लिए, उसका रूल्स पढ़ लिए, उसका थीम्स जान लिए और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए, लेकिन बच्चों को जानना ये भी जरूरी होता है कि दिया गया चैप्टर का सोर्स कहाँ से है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उसी के कनेक्शन को आगे हमको पढ़ना होता है। तो मॉडल वर्ब के साथ भी यही समस्या है कि वो खुद एक चैप्टर नहीं है, बल्कि उसके फैमिली बैकग्राउंड यानी उसके लिंक से लेकर के उसको एक नया चैप्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए यहाँ से हम जानकारी लेते हैं
आज के इस वीडियो में मॉडल वर्ब के बारे में। तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो हेडिंग है आपका क्या दिया गया है, मॉडल वर्ब। सिलेबस के अनुसार आपको क्या पढ़ना है, मॉडल वर्ब, जिसका हिंदी होता है आधुनिक क्रिया। ओके, जिसका हम मॉडर्न वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम है आपका क्या है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब जो है स्टार्टिंग कहां से होता है, तो इस फैमिली बैकग्राउंड को जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं वर्ब की ओर, क्रिया। हालांकि वर्ब को देखा जाए तो एक काफी बड़ा चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन बेसिस। ओके, लेकिन मैं यहां पर आपको पढ़ाने जा रहा हूं मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब को टच करने से पहले मुझे इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, इट मीन्स की जो मेन सोर्स है, कहां से इसका जड़ निकला, उस जड़ के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं किसके बारे में, वर्ब के बारे में, क्योंकि मॉडल वर्ब का जो पिछला नाम देख रहे हैं क्या है, वर्ब। तो जाहिर सी बात है कि वर्ब जो है वर्ब फैमिली के से बिलोंग करता है। तो यहां देखें सबसे पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है वर्ब, यानी डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब का हिंदी आपका हो गया क्रिया। तो चलिए पहले समझ लें आप हिंदी में, अकॉर्डिंग टू हिंदी, वैसा कोई भी शब्द जिससे किसी काम के होने का अर्थ हो या किसी काम के होने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, उठना, बैठना, नहाना, पढ़ना, ऑल आर क्रिया। इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया बोलते हैं, क्योंकि इससे काम के होने का अर्थ पता चलता है। इसी को इन द इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से दैट द वर्ड, यानी शब्द, विच एक्सप्रेसेस, यहां देखें एक्सप्रेसेस एक मीनिंग यूज किया गया है। एक्सप्रेसेस का मतलब होता है प्रदर्शित करना, बतलाना, दिखलाना। डूइंग ऑफ एनी वर्क, यानी किसी काम का होना, इज कॉल्ड वर्ब। इज कॉल्ड क्या हो गया आपका, वर्ब। यानी सिंपल तरीके से आसान भाषा में लिखा गया है कि द वर्ड विच एक्सप्रेसेस डूइंग ऑफ एनी वर्क इज कॉल्ड वर्ब। यानी वैसा शब्द जिससे किसी काम के होने का अर्थ होता है या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं या वर्ब कहा जाता है। आई रिपीट इट, द वर्ड विच एक्सप्रेसेस डूइंग ऑफ एनी वर्क इज कॉल्ड वर्ब। किसी शब्द से किसी काम का होना ही वर्ब कहलाता है। जैसे यहां देखें एग्जाम्पल आपका दिया गया है कि यहां पर प्ले, खेलना, ये वर्ब, ईट, खाना, ऑल्सो ए वर्ब, एंड रीड, ऑल्सो ए वर्ब, डॉट 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 etc। यानी इस तरह का जो वर्ड मीनिंग हम याद करते हैं वर्ब के रूप में, वो सारा क्या कहलाता है, आपका वर्ब ही कहलाता है। ओके, आगे देखें टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के प्रकार, क्रिया के प्रकार की क्रिया कितने तरह के होते हैं, या कह सकते हैं वर्ब के कितने रूप होते हैं। अब यहां पर देखें इसका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब मुख्यतः कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। जैसे इस पॉइंट को मैंने बोला कि वर्ब 2 तरह के होते हैं, तो आपके मन में तुरंत आया होगा एक ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आगे पढ़ें कि मैंने यहां क्या लिखा। यहां कह रहा है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्य, काम का होना। तो बच्चों आप जान लीजिए कि जनरली क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको कि 2 अलग अलग बेस पे उनके पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। एक होता है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, यानी कार्य के अनुसार कि वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे काम करते हैं, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू दियर यूज, उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो यूज एंड फंक्शंस बोथ आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, ना कि यूज। आपको यूज की बात करते हैं तो आप पुराने क्लास में चले जाइए जो आप पढ़ चुके हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इस बात की जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन इस बात की जानकारी आपको डिटेल से मिलेगा नॉन फिनाइट चैप्टर में, जिसको मैंने आपको सिलेबस में शो किया है। कौन सा, नॉन फिनाइट चैप्टर में। तो चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। हम फंक्शन की बात करते हैं, मतलब कार्य की बात करते हैं कि कैसे वर्ब काम करता है, किसी सेंटेंस में, किसी चैप्टर में कैसे वर्ब को काम करवाया जाता है। इस काम की जानकारी के लिए हमको पढ़ना पड़ता है मॉडल वर्ब के अनुसार।
ओके। और अगर हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर यूज, तो यूज के अनुसार आपके दो तरह के होते हैं, वो भी एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। तो चलिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव चर्चा मैं आने वाले बाद के क्लासेस में, जिसमें नॉन फिनाइट चैप्टर है, उसमें करूंगा। लेकिन फिलहाल मॉडल वर्ब पढ़ने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी कार्य के अनुसार क्रिया के दो रूप होते हैं, जबकि यूज के अनुसार भी क्रिया के दो रूप ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना आ गया कि अकॉर्डिंग टू यूज पढ़ेंगे तो आपका होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको बाद में बताना है। लेकिन फिलहाल यहां देखें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन का मतलब यहां पर होता है कार्य। ओके, तो कार्य के अनुसार क्या देखेंगे कि आपका जो वर्ब है वो दो तरह का होता है। वो कौन कौन सा, ध्यान दें। नंबर 1 हो गया लेक्सिकल वर्ब, ओके, लेक्सिकल वर्ब, और नंबर 2 हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अब तक आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर हेडिंग दी है मॉडल वर्ब, यहाँ चल रहा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। तो जस्ट वेट एंड वॉच, मैं आपको बताता हूं कि इसका फाउंडर जो है कहां से स्टार्ट किया गया है, इसका लिंक क्या है, सोर्स क्या है। तो थोड़ा सा वेट करें और इसको आराम से देखें। अगर पहला क्या हो गया लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल क्या है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, विथ एग्जाम्पल मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल नाम देख लें कि फंक्शन के अनुसार पहला टाइप क्या हो गया लेक्सिकल वर्ब, दूसरा क्या आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, जिससे आप पहले से परिचित हैं। You have already taught in the previous class about auxiliary verb। लेकिन फिर भी यहां पर आपको बताना है कि auxiliary verb क्या होता है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज पढ़ना होता है। चलिए यहां पर मैं पहला टॉपिक की चर्चा करना चाहता हूं, जिसका हेडिंग दिया गया है लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का हिंदी होता है साधारण क्रिया, जिसको हम सिंपल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या जनरल वर्ब भी कह सकते हैं। ओके, आई रिपीट इट, लेक्सिकल वर्ब का हिंदी होता है साधारण क्रिया, जिसे हम सिंपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब या जनरल वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इट इज नोन एज मेनली लेक्सिकल वर्ब। नाम आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन ये क्या है इससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई कर करके बताना है कि किसे लेक्सिकल कहा जाता है और इसका क्या यूज होता है। ओके, तो चलिए इस लेक्सिकल वर्ब के साथ बने रहें और समझें कि लेक्सिकल वर्ब होता क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एवरी चैप्टर। आपको हर क्लास में, खासकर ग्रामर पोर्शन में, आपको आगे बढ़ने के लिए, बेहतर नॉलेज के लिए आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझना, उसे सीखना, उसके बारे में खास जानकारी लेना काफी मायने होते हैं। तो चलिए समझे पहले इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज लेक्सिकल वर्ब। यहां कह रहा है द वर्ब व्हिच इज यूज्ड। यहां ध्यान दें, आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में हर डेफिनेशन को बता रहा हूं ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सके। बिकॉज कि इन एनी एग्जामिनेशन नो एनी डेफिनेशन आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका किसी भी परीक्षा में डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं बोला जाता है। डेफिनेशन इज द ओनली वन मैटर टू नॉलेज, यानी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए डेफिनेशन का प्रयोग करते हैं। आप सीनियर क्लास में आ चुके हो, ये क्लास आपका 4-5 नहीं कि आप डेफिनेशन के नॉन इज का नेम ऑफ, इस तरह से नहीं। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूल सीखने होते हैं, क्वेश्चन बनाने होते हैं और आंसर देना होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दें, द वर्ब विच इज यूज्ड इन द मेन फॉर्म, जिसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे जैसे ध्यान देंगे क्या है मेन फॉर्म। मेन मतलब मुख्य, MAIN, मुख्य प्रधान। फॉर्म मतलब क्या हो गया जी रूप, यानी मेन फॉर्म का मतलब हो गया मुख्य रूप में, समझे, प्रधान रूप में। और यहां देखें और द ओरिजिनल फॉर्म, यहां देखें कल मैं आपको पढ़ाया था बुक में, तो जिन बच्चों ने बुक में देखा होगा तो एक आपको कल पढ़ाया था मैंने एंटोनिम्स। आपका क्वेश्चन था ओरिजिनल, तो क्या बना था आपका डुप्लीकेट। तो आपको याद होगा कि ओरिजिनल का हिंदी क्या होता है वास्तविक, असली, जिसको बोलते हैं जेन्युइनी, रियल। तो कह रहा है कि मेन फॉर्म और द ओरिजिनल फॉर्म। यहां देखिए मैं आपको ओरिजिनल को भी इस बॉक्स में बंद कर रहा हूं क्योंकि ये दो आपका मीनिंग जो है इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब का, इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। बस बन गया डेफिनेशन आपका।
तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से अपना स्क्रीन पे कि मैंने दो मीनिंग को खास अंडरलाइन किया, उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, एक मेन फॉर्म या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म। अब एक बार फाइनली पढ़ देता हूं मैं आपको, ध्यान देंगे। द वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन द मेन फॉर्म और द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ए वर्ब कॉमा इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। यानी वैसा वर्ब जो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी वास्तविक रूप में या मेन फॉर्म में अर्थात मुख्य रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि किसी भी वर्ब का वह रूप जो हमेशा उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूज किया जाता है, मेन रूप में यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ये कैसे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहां पर ध्यान दें, इसका दूसरा डेफिनेशन, लेक्सिकल का दूसरा डेफिनेशन जो आपको यहां पर और के रूप में लिखा गया है कि द वर्ब व्हिच इज यूज्ड। यहां भी मैंने सेम उसी लैंग्वेज के प्रयोग किया है ताकि आपको डेफिनेशन लिखने में समझने में आसानी हो। इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर ध्यान दें आपका V1, V2, V3 फिर V4 और V5 में से कोई एक या सारा इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्रिया का, आप जानते हैं कि किसी मुख्य क्रिया का टोटल 5 रूप होते हैं जिसको आप V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने आपको टेंस में क्लियरली पढ़ा दिया था। आपको याद होगा कि कौन से सहायक क्रिया के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, ये आपको बेहतर तरीके से याद होगा टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो मैं यहाँ पर चर्चा कर दूं थोड़ा सा कि हर सहायक क्रिया का यानी ऑक्सिलरी वर्ब का जो वर्ब फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है। वो तो हो गया टेंस की बात। यहाँ हम करते हैं मॉडल वर्ब में लेक्सिकल की बात। तो लेक्सिकल का परिभाषा हो गया कि वैसा कोई वर्ब जो ओरिजिनल फॉर्म में यूज किया जाता है उसे हम लेक्सिकल बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा परिभाषा होता है कि वर्ब के जो 5 अलग अलग रूप होते हैं, कौन कौन? V1, V2, V3, V4 और V5। ये पांचों रूप में से किसी एक का, ओके, किसी भी एक का या पांचों रूप को जो मिले जुले रूप है, इसे क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। अब तो फाइनली हो गया आपका कि वर्ब का कोई भी रूप लेक्सिकल कहलाता है। अर्थात यहां कहने का मतलब कि जो लेक्सिकल है, इस लेक्सिकल के जगह पर आप चाहें तो सिंपल वर्ब भी इसको आप कह सकते हैं। क्या नाम हो गया आपका? सिंपल वर्ब यानी साधारण क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, राम ईट्स ए मैंगो, दूसरा में ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तीसरा आई टीच यू, चौथा दे वेंट देयर। अब ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस एंड ओनली टेंस, यहाँ पर जो इट्स दिया गया है वो आपका किस रूप में आ गया जी? V5 में। जो प्लेइंग है किस रूप में आपका है? V4 में। जो यहाँ पर टीच है वो आपका V1 है और जो वेंट है यहाँ पर V2 है। हालांकि फिर और मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप कि आई हैव, यहाँ करते हैं गोन, तो यहाँ क्या देखेंगे? जो आपका गोन हो जाएगा वो कौन सा रूप हो जाएगा? आपका V3। तो यहां पर देखें आपको 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो पांचों में अलग अलग वर्ब का यूज किया गया है। किसी में V1 है, किसी में 2 है। जैसे पहला हम देख रहे हैं इट्स V5 है, दूसरा का प्लेइंग V4 है, तीसरा का टीच V1 है, चौथा का वेंट V2 है और लास्ट में दिया गया 5वां एग्जाम्पल जिसे मैंने यहाँ पर अभी जस्ट रेड कलर के पेन से लिखा, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर? गोन। ये गोन आपका कौन सा रूप हो गया? V3। तो V1, V2, V3, V4 और V5 ऑल आर नोन एज लेक्सिकल वर्ब और सिंपल वर्ब, जिसे हम साधारण क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम लोग मेनली? जिससे आप बात करते हैं ईट का, सपोज दैट ईट, ईट खाना, दिस इज द V1 फॉर्म और द ओरिजिनल फॉर्म, इट इज नोन एज लेक्सिकल वर्ब। इसी का बनता है एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स। तो ईट से लेके जो ईट्स तक का जो फॉर्म आया, नंबर 1 क्या हो जाएगा जी? ईट, 2 एट, नंबर 3 ईटेन, नंबर 4 ईटिंग, नंबर 5 ईट्स। ये पांचों का आपको क्या कहलाया? लेक्सिकल वर्ब।
या किसी एक की बात करते हैं, जैसे मान लो ईटन भीतरी है, ये भी क्या आपका लेक्सिकल ही है। तो ये था आपका लेक्सिकल वर्ब। यानी कहने का मतलब आप यहाँ नोट से समझ लें, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ योर लेक्सिकल वर्ब। अब जिन बच्चों को समझना है शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से, तो वो नोट में हम देखें कि लेक्सिकल को आप कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान देंगे। आप यहां पर हेडिंग बनाएंगे लेक्सिकल, क्या हो जाएगा आपका लेक्सिकल, लेक्सिकल वर्ब। यहां पर कहता है कि लेक्सिकल जो है वो, इसको एक नाम हम और दे सकते हैं जिसका नाम होता है मेन वर्ब। क्या इसका हिंदी हो गया जी, मुख्य क्रिया। यानी अब आप फाइनली समझ लिए इन शॉर्ट प्रोसेस कि लेक्सिकल वर्ब का ही नाम होता है मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। आए दिन आप इंग्लिश अगर पढ़े होंगे बेहतर तरीके से, जब लिखते हैं कोई लिटरेचर तो सर बोलते होंगे कि लिखा है मेन वर्ब, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ओके, मेन वर्ब तो क्या आपका आता है, कोई काम होने वाला क्रिया आता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस तरह से आपको मेन वर्ब आता है। तो लेक्सिकल वर्ब का एक सिंपल सा नाम क्या याद रखेंगे, मेन वर्ब। नॉलेज के लिए आप याद रखेंगे कि लेक्सिकल का नाम क्या हो गया, लेक्सिकल का दूसरा नाम हो गया मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब जो है इसके 5 अलग अलग रूप होते हैं, ठीक ना। कितने होते हैं, 5 अलग अलग रूप। जैसे आप जिसको आप समझ सकते हैं V1 से, V2 से, V3 से, V4 से और V5 से। ये पांचों फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब, जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या रहता है। तो कोई जब वर्ब होता है उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, V1। तो चाहें तो आप इसको यहां दर्शा सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म, यानी V1 इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। तो ओरिजिनल फॉर्म क्या आपका हो गया, V1। अब यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लें। सपोज दैट गो इज द V1 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसका दूसरा फॉर्म अगर बनाते हैं आप तो क्या हो जाएगा जी, बेंट। तीसरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोन। चौथा, जिसको मैं आपको टाइम एंड टेंस और वॉइस में ही बता चुका था कि ING फॉर्म इज नोन एज V4। एक लास्ट फॉर्म आपका क्या होता है, गोज। तो यहां क्या देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे कि गो, बेंट, गॉन, गोइंग और गोज ऑल आर नोन एज लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर मॉडल वर्ब। आपको बताया गया कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपके 2 तरह के होते हैं। तो पहला क्या था आपका लेक्सिकल, तो लेक्सिकल को मैंने यहां पढ़ा दिया। यानी अब पूरे जो लेक्सिकल पढ़ाया उसका शॉर्ट कंक्लूजन समझ लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट, कि किसी वर्ब का जो 5 रूप होता है, 5 रूप होता है, उस 5 रूप को ही हम लेक्सिकल कहते हैं। बस सिंपल। ओके, अब फाइनली हो गया लेक्सिकल, ज्यादा उलझना नहीं है। हाँ, ये जो मैं पढ़ाया, जो समझाया काफी डिटेल्स में, लेकिन इन शॉर्ट समझना है तो बस इतना समझिए कि किसी वर्ब का जो 5 रूप होता है उस 5 में से किसी भी एक रूप को हम लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब के नाम से बुला सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ये पहला बेसिक क्लास हुआ इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में मॉडल वर्ब का। हालांकि इसका दूसरा पार्ट आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, जो आप थोड़ा सा देखें बैक पेज पे। अभी मैंने आपके यहाँ पर लिखा, शो किया कि पहला आपका क्या हो गया, पहला हो गया लेक्सिकल, जिसे भी मैंने पढ़ा दिया। अब पढ़ना है आपका ऑक्सिलरी वर्ब कि ऑक्सिलरी क्या होता है, आप इसे समझेंगे। तो इसे समझने के लिए आप आगे देखें कि कैसे ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ना होता है। यहां देखें नंबर 2, जिसका नाम दिया गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। ओके, सहायक क्रिया। इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका कि द वर्ब व्हिच इज यूज्ड। यहां भी मैंने सेम उसी लैंग्वेज का प्रयोग किया है ताकि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। यूज्ड टू हेल्प और ज्वाइन। हेल्प मतलब सहायता करना या मदद करना। यहां देखें ज्वाइन, ज्वाइन मतलब क्या होता है जी, ज्वाइन मतलब जुड़ना या कह सकते हैं जोड़ना। ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसकी जानकारी मैं आपको टाइम एंड टेंस में बता चुका हूं। विथ इट्स वर्ब और नाउन और प्रोनाउन या अदर वर्ड डॉट 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 etc इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। अब समझे यहां पर कह रहा है कि
वैसा कोई भी वर्ब जो किसी सब्जेक्ट को उसके दूसरे ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन या किसी दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए सहायता करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। समझ, ध्यान से दें, फिर से देखें। यहाँ पर यहाँ आपका एक मीनिंग यूज किया है जिसको आपको याद रखना है, बस आपका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए हेल्प, जिसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया, और नहीं तो इसी का दूसरा मीनिंग आपका क्या दिया गया है, ज्वाइन, जो जोड़ने के लिए सहायता करता हो। तो किसको जोड़ना है भाई, तो एक सब्जेक्ट को, यहाँ देखेंगे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ अभी, एक सब्जेक्ट को उसके वर्ब के साथ या उसके नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ या किसी अदर वर्ड के साथ या कोई भी ETC, यानी यहाँ पर कोई और भी मीनिंग हो सकता है। इसी तरह का मीनिंग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। समझिए फिर से, क्रिया का वैसा रूप, अकॉर्डिंग टू हिंदी, क्रिया का वैसा रूप जो किसी कर्ता को यानी किसी सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के साथ या दूसरे वर्ब के साथ या नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ जोड़ने में जो सहायता करता है, जो हेल्प करता है, उसी मीनिंग को या उसी वर्ड को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। यहां देखिए आगे करा, इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का एक नाम और होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे अभी आपने पढ़ा लेक्सिकल का एक नाम क्या हो गया जी, मेन वर्ब, सिंपल वर्ब या जनरल वर्ब। उसी तरह से ऑक्सिलरी का नाम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायता करने वाला वर्ब। अब तो क्लियर हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब इज डिनोटेड एज AB, ऑक्सिलरी वर्ब को हम AB से डिनोट करते हैं। यही चीज आपको बताया गया था एक्टिव वॉइस में। ओके, तो एक्टिव वॉइस A फॉर एक्टिव, V फॉर वॉइस, उसी तरह से A फॉर ऑक्सिलरी, V फॉर वर्ब। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप वर्ब पढ़ रहे हैं या फिर वॉइस पढ़ रहे हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को इन शॉर्ट हम AB से भी दर्शा सकते हैं। तो क्या कहलाता है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक सिंपल भाषा में कि चलिए मान लिया जाए कि दो व्यक्ति अलग अलग, उन दोनों व्यक्तियों में कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ मनमुटाव चल रहा है। जैसे कि हम फ्रेंड सर्किल में, आप लोगों के सर्किल में ऐसा होता है। तो आप गौर करें कि कभी कभार क्या होता है कि आप दोनों को मिलाने के लिए, मतलब आप दोनों दोस्त में जो दुश्मनी है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो बातचीत बंद है, उस बात को फिर से करवाने के लिए कोई थर्ड पार्टी यानी कोई तीसरा फ्रेंड आता है बीच में, जो आपको और आपके फ्रेंड को कुछ इस तरीके से समझाता है, कुछ इस तरीके से बात करता है कि आप दोनों एक दूसरे में दोस्ती करने के लिए फिर से राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ समझा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है कि जो किसी सब्जेक्ट को उसके दूसरे वर्ब, ऑब्जेक्ट या नाउन के साथ जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का ही नाम होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम शॉर्ट में, ऑक्सिलरी को शॉर्ट में AB से भी दर्शा सकते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। यहां देखें पहले एग्जाम्पल में आई, चलिए एम को छोड़ दीजिए आप, और गोइंग। चलिए मैं इसको समझाता हूं फिर से। अगर क्वेश्चन लिखते हैं आप आई और यहां पर लिखते हैं गोइंग, क्या हो गया, आई गोइंग, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस? नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस, और टेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि किसी भी V4 के साथ उसके जस्ट पहले एक तरह का सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे क्लियर करना है, कौन सा वर्ब यहां पर अप्लाई करना है, वो सीखना है हमें। यहां पर वही जो चीज लगेगा यहां पर, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। तो ध्यान दें, यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि आपका आई क्या होगा जी, आपका आई हो गया फिलहाल एक सब्जेक्ट। आपका गोइंग क्या हो गया, गोइंग हो गया V4। अब देखें डेफिनेशन फिर से एक बार, यहां मैं समझाया क्या, इसको देखें ध्यान से, जिसको मैं लगा रहा हूं एरो, कि ये सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट को यहां फिर देखें नीचे में उसके वर्ब के साथ या नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ या कोई अदर वर्ड के साथ जब जोड़ते हैं तो कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब। यहां आई गोइंग, आई सब्जेक्ट है, गोइंग V4 है। क्या इन दोनों को अब तक जोड़ने वाला कोई वर्ड, कोई मीनिंग यहां लगा है? नहीं लगा है। इसी मीनिंग को हमको आइडेंटिफाई करके लगाना होता है। ये मीनिंग जब लग जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब।
तो आई के साथ आप पढ़ चुके हैं टाइम एंड डेज में कि हमेशा और एवरी टाइम क्या लगता है प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो चलिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, एम कर दिया। अब इसको मैं सर्कल कर देता हूं। नहीं तो क्या होगा कि आई को और गोइंग को, ठीक ना, आई को और गोइंग को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एम कर रहा है। तो ये जोड़ने का जो काम करवाया वो क्या किया कि आई को और गोइंग को एक दूसरे से मिलाने में हेल्प कर रहा है, मिलाने में सहायता कर रहा है। तो क्या कहलाया, हेल्पिंग वर्ब। इसी को जब पढ़ते हैं हेल्पिंग को तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब तो क्लियर हो गया। आगे देखें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है ही एक सब्जेक्ट है, ईटन भी3 है। चलिए मान लिया हैज यहां पर नहीं होता तो क्वेश्चन क्या लिखा था आपका कि ही ईटन ए मैंगो। तो ही ईटन ए मैंगो या बोलने में देखने में आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है, लेकिन यहां पर हमको रूल सीखना है, कंसेप्ट सीखना है कि मेन कंसेप्ट क्या होता है। तो क्या देखें कि ही एक सब्जेक्ट है और ईटन एक वर्ब है। तो ही और ईटन को कौन सा मीनिंग ऐड कर रहा है जी, कौन सा मीनिंग ज्वाइन कर रहा है, तो हैज। तो आपका हैज यहां क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, आप समझ रहे हैं क्लियरली। आगे देखें नंबर 3 में कर दे एक सब्जेक्ट है और हेल्पिंग क्या है, एक वर्ब है। तो दे और हेल्पिंग को आपस में जोड़ना प्रेजेंट टेंस से, तो सहायक क्रिया क्या अप्लाई कर देंगे, आर। तो यहां देखें कि आर जो है वो क्या कहलाया, आपका ऑक्सिलरी वर्ब कहलाया। नंबर 4 देखें कर आई एक सब्जेक्ट है और नो मैंने जानना KNOW, जिसको हम लोग कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, कनो पढ़ते हैं। तो ऐसा होता नहीं है, के इज ए साइलेंट मीनिंग, इट इज रीड एज नोन, ठीक है ना, KNOW। लेकिन क्या करते हैं कि कभी कभी कोई बच्चे से कनो पढ़ते हैं, तो आप कनो नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट और नो वर्ब, इन दोनों के बीच में कौन जोड़ रहा है आपको, डू। तो डू आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी यहाँ पर दिए गए 4 एग्जाम्पल फिर से देख लें। पहला का एम, दूसरा का हैज, तीसरा का आर, चौथा का डू। ये सब क्या हो गया, एक दूसरे को जोड़ने का हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मिलाने में सहायता करते हैं। इट इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन, उसका तरीका, उसका बेल कंसेप्ट। अब जिन बच्चों को इन शॉर्ट समझना है, ये तो आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया किसका, ऑक्सिलरी का। मैं आपको पहले रिपीट कर देता हूं, फिर से मैं बताता हूं कि आपको ग्रामर के हर चैप्टर को 2 अलग अलग प्रोसेस से पढ़ाया जाएगा, एक लॉन्ग प्रोसेस और दूसरा शॉर्ट प्रोसेस। तो लॉन्ग प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस आपका फिलहाल साथ चल रहा है, आप दोनों प्रोसेस समझने की कोशिश करें। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं एक शॉर्ट प्रोसेस से कि लेक्सिकल मॉडल में जो ऑक्सिलरी वो क्या काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हम बात करते हैं सपोज दैट डू का या डज या डिड, या फिर मान लिया जाए आपका रहा हैज, या हो सकता है कि हैव, या आपका हो गया हैड, या आपका हो गया सेल। उसके अलावा फिर आपका क्या पर रहता है जी, आप करता है बिल। ये सारा क्या आपका हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये चीज़ तो ऑलरेडी आप हमको टेंस और टाइम एंड डेज से पढ़ा चुके हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई हैव टॉट यू ऑल द ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द प्रीवियस चैप्टर टेंस एंड टाइम एंड टेंस विथ योर वॉइस। ये सारा जो मीनिंग है डू डज डिड हैज हैव हैड सेल बिल, ये सारा मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, टेंस में भी, टाइम एंड डेज में भी और वॉइस में भी। तो कहने का अर्थ होगा कि इसको समझें कैसे। तो यहां ध्यान दें, चलिए मान लिया जाए कि हम यहां कोई मीनिंग ले लिए, सपोज दैट, चलिए यहां पर ले लिए एक मीनिंग राम। अब यहां पर हम ले लिए एक सिंपल सा मीनिंग कंप्लीटेड, और यहां करते हैं हिज वर्क। तो यहां क्या देख रहे हैं कि राम क्या हो गया जी, एक सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीटेड क्या हो गया, भी3 हो गया। अब राम को और कंप्लीटेड को यहां देखें कि राम को कंप्लीटेड को क्या कोई मीनिंग जोड़ रहा है, फिलहाल नहीं जोड़ रहा है। तो कौन सा यहां पर देखेंगे आप सुटेबल मीनिंग, यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया ऊपर में, डू से लेकर के लास्ट क्या दिया गया, बिल तक का। इसी में से एक मीनिंग को यहां पर हम लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। हाँ, टेंस अगर चेंज होगा तो सहायक क्रिया चेंज हो जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए, तो अगर राम को और कंप्लीटेड को यह फिलहाल नहीं जुड़ा हुआ है, तो चलिए यहां पर जोड़ते हैं, सपोज दैट
या तो वो जुड़ेगा हैज से और नहीं तो दूसरा जुड़ेगा क्या, हेड से। तो ये दोनों जो जोड़ने का जो काम कर रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब भी इसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम को और कंप्लीट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, या तो हैज कर रहा है प्रेजेंट के लिए और हेड कर रहा है पास्ट टेंस के लिए। तो हैज एंड हेड बोथ आर यूज्ड इन ऑक्सिलरी वर्ब और नोन एज हेल्पिंग वर्ब। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। तो आई थिंक अब तक के इस वीडियो में, अब तक के इस क्लास में आप बेहतर तरीके से सीख चुके होंगे कि कौन सा वर्ब होता है ऑक्सिलरी और कौन सा होता है लेक्सिकल। आई रिपीटेड इन द फाइनली लास्ट डिसीजन कि वर्ब का कोई रूप V1, V2, V3, V4, V5 इज नोन एज लेक्सिकल वर्ब और मेन वर्ब, जिसे हम सिंपल वर्ब भी कह सकते हैं। ये हुआ पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ाया गया कि जितना भी आपका सहायक क्रिया है जो आपको टेंस से पढ़ाया गया, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल और विल, ये सब क्या जानते हैं हम लोग, इसे ही हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से। अब एक समझिए काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज वाला चीज जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आप यहां पढ़ लिए लेक्सिकल 5 रूप का और ऑक्सिलरी अलग अलग सहायक क्रिया का। अब ध्यान दें, अगर हम यहां पर आपको एक शॉर्ट तरीका सिखाते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, तो आपको जान करके बेहद खुशी होगी कि चलिए सर ने आज मुझे इस वीडियो में कुछ खास इंपॉर्टेंट बताया जो मेरे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। वो क्या, जरा ध्यान दे, इधर ध्यान दे, जो मैं आपको यहाँ पर लाइन खींच के बताने जा रहा हूँ। अगर आप बात करते हैं लेक्सिकल का, तो ये आपका क्या लिखा गया जी, लेक्सिकल प्लस दूसरा पार्ट मैंने क्या पढ़ाया, दूसरा पार्ट पढ़ाया ऑक्सिलरी। ओके, ऑक्सिलरी। तो लेक्सिकल प्लस ऑक्सिलरी मिलके आपका क्या बनता है, आपका बनता है टेंस। है ना इंटरेस्टिंग बातें। इसी पॉइंट को मैं छिपा के रखा था इसलिए ताकि आपको इस चैप्टर को लास्ट में बताया जाए तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि इस पॉइंट को मैं शुरू में बोल सकता था, लेकिन लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि पहले आपको जानना होगा कि लेक्सिकल क्या है और ऑक्सिलरी क्या है। अब ध्यान दे, इसको हम दूसरे रूप में लिखते हैं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि V1 से डॉट 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 V5 और साथ में इज हो गया या एम हो गया या आर हो गया या ऊपर अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर डू, डैट, डिड में से कोई भी, यानी यहाँ पर सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, यानी वर्ब का 5 रूप और कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जब आपस में दोनों ऐड होता है तो इसी फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं जी, इसी फॉर्म को हम टेंस के नाम से जानते हैं। अब आप समझिए कि टेंस का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, टेंस का लिंक कितना लंबा है और कितना दूर से लिया गया है, टेंस का सोर्स कहाँ से लिया गया है, ये अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वर्ब का लेक्सिकल और ऑक्सिलरी इन दोनों पार्ट्स को एक सही कॉम्बिनेशन में, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जब जोड़ते हैं तब जाके हमारे टेंस का निर्माण होता है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन क्लास मॉडल वर्ब। हालांकि मॉडल को मैं अभी टच नहीं किया हूं, अभी ये आगे की वीडियो में आगे क्लास में पढ़ाना है, तो फिलहाल आप यहां तक समझें, इसे क्लियर करें। तो बच्चों ये था आज का आपका इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ मॉडल वर्ब। आई होप दैट कि आप बच्चे काफ़ी एंजॉय लेके इसे पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपको इस चैप्टर में कुछ खास और नए इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिली। तो यह था आज का आपका लेक्चर 1, जिसे हम इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ मॉडल वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूं कि इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स और कॉन्सेप्ट ऑफ एनी ग्रामेटिकल चैप्टर। तो यह था आपका कौन सा चैप्टर का, यह था आपका मॉडल वर्ब का इंट्रोडक्शन क्लास। तो चलिए बच्चों, आज का इस क्लास में बस इतना ही। हमारे इस क्लास के लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों भी सब्सक्राइब भी करवाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं हमसे, उस पढ़ाई का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को भी मिले, ताकि बेहतर नॉलेज मिल सके, कुछ नई बातें सीखने को मिल सके। तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर 1 मॉडल वर्ब चैप्टर का। अगले लेक्चर के साथ मैं मिलता हूं कुछ नए टॉपिक, कुछ मॉडल वर्ब्स और नए टेक्निक के साथ। जब तक के लिए दैट्स ऑफ ऑल, थैंक यू एंड गुड बाय।